आजादी से पहले पेश होने वाला बजट। जनवरी का महीना लगभग बीत चुका है। अब 1 फरवरी के आने का वक्त हो चुका है। जाहिर है 1 फरवरी देश के लिहाज से काफी अहम माना जाता है, क्योंकि देश को इकोनॉमिक बूस्टर देने के लिए 1 फरवरी को ही बजट पेश किया जाता है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था में गति आ सके और सही तरीके से देश चल सके। आपको बता दें कि फरवरी 2021 को देश का आम बजट पेश होने जा रहा है और बजट से ठीक 3 दिन पहले यानी 29 जनवरी को संसद का बजट सत्र शुरू होगा। लेकिन इस बार का बजट आम नहीं, खास होगा। महामारी के बाद देश को आर्थिक रफ्तार देने की जरूरत है। ऐसे में सबकी निगाहें वित्त मंत्री पर टिकी होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहले ही साफ कह चुकी हैं कि इस बार बजट ऐसा होगा जैसे 100 साल में कभी नहीं रहा होगा। लेकिन बजट 2021 की एक और खासियत होगी, पहली बार बजट बिना किसी दस्तावेज के होगा, मतलब पूरी तरह से पेपरलेस। आज़ाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा। खैर, ये तो रही वर्तमान में पेश होने जा रही बजट की बात और उससे जुड़ी कुछ कहानी किस्से। लेकिन आपको बता दें कि बजट का इतिहास देश में आज़ादी से पहले का है और आज हम पार्लियामेंट्री बिजनेस की इस कड़ी में आपको बजट के इतिहास से रूबरू कराएंगे। चलिए आज़ादी से पहले पेश होने वाले बजट पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत में सबसे पहले ब्रिटिश शासनकाल में 1860 में आम बजट पेश किया गया था। बजट बनाने और पेश करने का श्रेय फाइनेंस मेंबर जेम्स विल्सन को जाता है। 18 फरवरी 1860 को वायसराय के परिषद में पहली बार बजट पेश किया गया। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाला वित्तीय वर्ष 1867 से शुरू हुआ। इससे पहले तक 1 मई से 30 अप्रैल तक का ही वित्तीय वर्ष होता था। आजाद भारत का पहला अंतरिम बजट। बजट लैटिन शब्द बोस्ते से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। मध्यकाल में पश्चिमी देशों के व्यापारी रुपए पैसे रखने के लिए चमड़े के थैले का प्रयोग करते थे। बाद में आय व्यय का ब्यौरा बजट भी सदन में पेश करने के लिए बैग में ही रखकर लाया जाने लगा। आज़ादी से पहले अंतरिम सरकार का बजट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान ने 9 अक्टूबर 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक के लिए पेश किया था। चलिए अब आज़ाद भारत के पहले अंतरिम बजट के बारे में जानते हैं। आज़ाद भारत का पहला अंतरिम बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। पहला अंतरिम बजट R.K. षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। आर्टिकल 112 में केंद्रीय बजट का उल्लेख किया गया है। संसद में वित्त मंत्री ही बजट पेश करता है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी बजट पेश कर चुके हैं। जब बजट के दस्तावेज हिंदी में होने लगे तैयार, बजट को लागू करने से पहले इस संसद की तरफ से पास करना आवश्यक होता है। जॉन मथाई आज़ाद भारत के दूसरे वित्त मंत्री बने थे, जिन्होंने 1949-50 का बजट पेश करते हुए पूरा बजट नहीं पढ़ा था, बल्कि बजट के कुछ खास बिंदुओं को सदन में पढ़ा और सदन के सामने रखा। इस बजट में पहली बार योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया गया था। आपको बता दें कि C.D. देशमुख रिजर्व बैंक के एकमात्र ऐसे गवर्नर हैं जिन्होंने 1951-52 में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। 1955-56 से बजट के दस्तावेज को हिंदी में भी तैयार किया जाने लगा। 1955-56 से पहले बजट का दस्तावेज केवल अंग्रेजी भाषा में बनाया जाता था। 1955-56 के बजट में पहली बार काला धन उजागर करने की स्कीम शुरू हुई थी। मोरारजी देसाई ने अपने 8 साल के कार्यकाल में सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया। मोरारजी देसाई जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 5 साल देश के वित्त मंत्री रहे। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में मोरारजी देसाई 3 साल देश के वित्त मंत्री रहे। 1964 और 1968 में मोरारजी देसाई ने बजट अपने जन्म दिवस पर पेश किया था। मोरारजी देसाई ने 4 मौकों पर उप प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए। देसाई के इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्रालय का पदभार संभाला।
बजट के इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि एक संवैधानिक संकट के बाद जब इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल खत्म हो रहा था, तब पी चिदम्बरम ने 1997-98 के आम बजट को पारित करने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया था। 1997-98 के आम बजट को बिना बहस के ही पारित किया गया था। यह दूसरी बार था जब अंतरिम और फाइनल बजट अलग अलग पार्टियों के 2 मंत्रियों की तरफ से प्रस्तुत किया गया था। आपको बता दें कि साल 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के अनुसार बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन 2001 में एनडीए सरकार ने इस परंपरा को तोड़ते हुए शाम की बजाय सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश किया, जिसके बाद वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पहली बार शाम की बजाय सुबह के वक्त बजट पेश किया था। तब से लेकर हर साल सुबह के ही वक्त बजट पेश किया जाता है। वहीं पहला विशेष बजट यानी मिनी बजट वित्त विधेयकों के माध्यम से प्रचलित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति की मांग पर ताजा कराधान यानी टैक्स लगाने के प्रस्तावों के रूप में 30 नवंबर 1956 को टीटी कृष्णमाचारी ने पेश किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।